हेलो गाइस, कैसे हो। आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमी प्लेटफॉर्म। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत अमेरिका से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में 12th पोजीशन पे रहा है। तो आपको आज इस लेक्चर में जानने को मिलेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है। पहली बात तो भारत 12th पोजीशन पे रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इसके क्या मायने हैं, ये न्यूज हमारे लिए किस लिए खास है, क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना, इन सब बातों के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। और इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड पब्लिक, बैंक, गवर्नमेंट और जो भी वर्ल्ड की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स होती है ना, उनके बारे में भारत के कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है भारत उनके साथ, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से पैसा कैसे सिक्योर रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, या आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टर्म आती है, पहले इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं घरेलू मतलब सकल, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब यही होता है, देखो नाम से स्पष्ट होता है, घरेलू जो घर के अंदर, मतलब देश की सीमा के अंदर जो धन, इनकम का सोर्स जो धन घूमता है ना, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अगर देश के अंदर आके इन्वेस्ट करिए और यहाँ पे व्यापार करिए, तो उसका जो भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा वो जीडीपी के अंदर काउंट होता है। देश की सीमा के अंदर जो भी धन रहता है ना, वो जीडीपी के अंदर आता है। ये पर ये इसका हम अलग से सेपरेट लेक्चर लेके जीडीपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो जीडीपी के अंदर काउंट होती है, और मतलब पर एनम के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हर साल ये अलग डिपेंड करती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, अब इस जीडीपी की बात करें तो जीडीपी अभी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब हम समझेंगे ना, उससे पहले हमें इन जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए कि भारत ने अमेरिका से जीडीपी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदी है, उसके बारे में भी, उसका भी संबंध मतलब जीडीपी से ही है। देखो, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी ऑक्यूपाई करता है वो यूएसए करता है। यूएसए के पास 21.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी है। मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे आता है ये डॉलर है ना, ये अमेरिका की करेंसी है, सबसे रेपुटेटेड करेंसी, या इसको बोल दो कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर देश की करेंसी को डॉलर में ही मापा जाता है। तो सबसे ज़्यादा करेंसी मतलब जीडीपी किस देश की है, 21.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर यूएसए की है पहले स्थान पे। सेकंड नंबर पे है चीन की, जिसकी है 14.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके बाद में हम जापान की बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो 5.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर आती है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे जर्मनी की बात करते हैं, 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बात आती है। फिर हमारा प्यारा भारत आता है जो 5वें नंबर पे, फिफ्थ पोजीशन गेन करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। विश्व में भारत का जीडीपी में फिफ्थ स्थान है, और जिसकी जीडीपी कितनी है, 2.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अभी मोदी जी का सपना है कि इसको 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक लेके जाएंगे। सपना ये सच्चा होगा, बिल्कुल 100% होगा। हमको आज नहीं, पूरा विश्वास है कि मोदी जी इसको 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा देंगे। ठीक है गाइज, ये जीडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी रैंक है, फिफ्थ रैंक है जीडीपी के केस में। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में बात करें कि यूएसए से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में कौन सा देश का सबसे ज्यादा अहम योगदान है, या कौन से देश ने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूएस, जो क्योंकि सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, यूएस, अभी बताया ना मैंने, सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, यूएसए की है, 21.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो इससे जापान ने अपना मतलब सिक्योरिटी खरीद रही है, अपना पैसा है ना इसको दे रखा है, और इसके बदले में सिक्योरिटी खरीद रही है। कितना पैसा दे रखा है इसको, 1.266 ट्रिलियन यूएस डॉलर, अपनी जीडीपी का इतना, 1.266, इतनी तो कई कई ऐसे देश है जिनकी ऑल ओवर जीडीपी नहीं है इतनी, तो जितना तो जापान ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है, कितने रुपए की, 1.266 ट्रिलियन यूएस डॉलर की यूएसए से खरीद रखी है। और सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जिसने 1.073 ट्रिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है। फिर थर्ड पे यूके, इंग्लैंड की बात करते हैं तो 368.5, अब ये ट्रिलियन नहीं है, बिलियन पे आ गया, अब बिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है यूके ने अमेरिका से, यूएसए से। आयरलैंड की बात करते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे आता है, जिसने 300.2 बिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है। फिर फिफ्थ नंबर पे लक्समबर्ग आता है, जिसने 260.5 बिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है यूएसए से। फिर आता है हमारा प्यारा भारत, डॉट 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 करके करके 12th पोजीशन पे आता है। 12th पोजीशन, भारत की 12th पोजीशन रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद में। और कितने रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रखी है भारत ने यूएसए से, 157.4 बिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, 157.4 बिलियन यूएस डॉलर। इसीलिए ये न्यूज खास है गाइस, 12th पोजीशन पे आ चुका है भारत
विश्व में 12th पोजीशन में अमेरिका से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के मामले। अब ये खरीदता कौन है? ये भारत सरकार के अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद रखी है। ये भारत सरकार के अंडर ही आती है। तो भारत सरकार की बात करें तो 12th नंबर पे आती है इसकी पोजीशन। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदी है इसने, भारत सरकार ने, और मतलब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या योगदान है खरीदने में, क्या इसके मायने हैं, इसके बारे में हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। ठीक है गाइस, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे आपको, मतलब आपको बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कभी भूलोगे नहीं आप। देखो गाइस, ये एसबीआई बैंक था, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। और इधर था आरबीआई, जिसको बैंकर्स और बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक। और इधर आम जनता है, इधर पब्लिक है। देखो ये पब्लिक बैठी है, मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये वाली, ये आम जनता पब्लिक यहाँ बैठी। एक तो ये पब्लिक है, इधर पब्लिक है, दोनों तरफ पब्लिक है। ये पैसे वाली पब्लिक है और ये गरीब वाली पब्लिक है। मतलब गरीब, ऐसे मान लो पैसों की कमी है इसके पास पैसे ज़्यादा है, तो ये एसबीआई के पास जाती है कि मेरे पैसे रख लो आप। तो एसबीआई बोलती है रख लूँगी, लेकिन 6% इंटरेस्ट दूंगी बस। तो बोला ठीक है रख लो। फिर एसबीआई के पास एक ऐसा बंदा था जो गरीब था या जिसके पास पैसे की कमी थी, तो एसबीआई के पास जाता है, बोलता है कि मेरे को पैसे चाहिए। तो एसबीआई ने बोला पैसे दे दूंगी, लेकिन 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला दे दूंगा। तो ओवरऑल दोनों के बीच में एसबीआई ने कितना परसेंट कमाया? 4% मुनाफा कमा लिया। लेकिन ये मुनाफा गारंटी का है। गारंटी का कैसे है वो समझाते हैं आपको। आप बोलोगे सर डायरेक्ट ये बंदा इस आदमी को डायरेक्ट क्यों नहीं देता पैसा? ना तो 6 रखेंगे ना 8 रखेंगे, 8% भी दे दो, ताकि इस देने वालों को भी फायदा हो जाए, क्योंकि 6% ही ज़्यादा है, और लेने वालों को भी फायदा हो जाएगी 10% से कम है। लेकिन कोई गारंटी थोड़ी देता, कल को ये पैसे लेके भग गया तो आप पीछे पीछे कहाँ घूमोगे इसको? इसने मना कर दिया कि मैं आपसे पैसे नहीं लेके, आपके पास प्रूफ क्या रहेगा कि मैंने तो पैसा ही नहीं लिया? तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी है कि ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जो भी पैसे का लेन देन होता है थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए अधिकतर बंदे चाहे इंटरेस्ट रेट कम मिल रही हो, लेकिन गवर्नमेंट को एसबीआई, मतलब जो बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, आरबीआई के अंडर में आता है, इसको देने, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। ये हमको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ देते हैं, ताकि हमारा जरूरत पड़ने पे हम इनसे पैसा वापस ले सकते हैं। कोई परेशानी नहीं आएगी हमको। इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हमारा पैसा सिक्योर रहेगा इसके पास, इसलिए हम इसको देना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसी के बेस से रिलेट करते हैं। ऐसे मान लो अब इसने 6% पे ले रहा था, तो देने वाले तो खूब थे, पैसे वाले खूब है भारत के अंदर, तो इसने एसबीआई को पैसा दे दिया खूब सारा। अब लेने वालों की क्या है कि जो गरीब है वही जाएगा लेने के लिए, जिसके पास पैसे की कमी होगी। लेकिन 10% इंटरेस्ट ले रहा है, तो मतलब ब्याज को देख के बहुत सारे लोग पीछे वापस से हाथ खींच लेंगे कि यार इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा लग रहा है। तो एसबीआई के पास पैसे की ज़्यादा अधिकता हो जाती है, तो एसबीआई रखेगा कहाँ पे उन पैसों को? तो वो जाता है सीधा भागा जाता है, किसके पास जाता है? आरबीआई, जो बैंकों का बैंक, इसका भी बैंक है आरबीआई, इसके पास जाता है। जब इसके पास जाता है तो आरबीआई से ये बोलता है कि आप मेरे पैसे रख लो। तो आरबीआई बोला ठीक है, हम तो बैठे इसलिए हैं, हम तो पैसे रख लेंगे। लेकिन बोला कि मैं ऐसे ही थोड़ा ना पैसे, एसबीआई बोलेगी, एसबीआई क्या बोलती है कि मैं ऐसे थोड़ा पैसे दे दूंगी आपको। तो बोला कैसे दोगी? बोला मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को लिखित में गारंटी चाहिए। तो ये जो लिखित में गारंटी होती है ना, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। अभी आरबीआई के पास है नहीं अभी। अब ये कहाँ से आएगी, इसके बारे में इस मतलब लाइन को यही होल्ड करते हैं। अब भारत सरकार के पास चलते हैं 1 मिनट। ये भारत सरकार है हमारी प्यारी भारत सरकार, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इंडियन गवर्नमेंट। ये वाली है इंडियन गवर्नमेंट है। अब इसको जरूरत पड़ गई पैसों की। देखो एक बार मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। इसको जरूरत पड़ गई किसकी? पैसों की जरूरत पड़ गई। कितने पैसों की जरूरत पड़ी? मान लो 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। भारत सरकार को 10 लाख, ये जाता है आरबीआई के पास कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। तो आरबीआई क्या बोलती है? मैं आपको 10 लाख रुपए तो दे दूंगी, लेकिन 10 लाख रुपए देने के बाद आप इसके पास गई है 10 लाख रुपए लेने के लिए। तो आरबीआई ने कहा कि 10 लाख रुपए मैं आपको दे तो दूंगी, 10 लाख रुपए इसने भारत सरकार को दे दिया। लेकिन बोला कि मेरे को गारंटी क्या है, आप वापस पैसे लौटा दो। कि बोला मैं आपको लिखित में गारंटी दूंगी। भारत सरकार ने क्या कहा कि आरबीआई को कि मैं लिखित में गारंटी दूंगी कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देती हूँ, लिखित में गारंटी दूंगी। गवर्नमेंट ने ये बोला आरबीआई को। तो जो ये लिखित में गारंटी दे रही है ना भारत, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है। यही क्या कहलाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है गाइस। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या, अब आप बोलोगे तो भारत ने लिख के दे दिया, भारत सरकार बाद में मना कर दे कि मैंने तो नहीं लिखा था, मैंने तो नहीं दी थी, पैसे नहीं दूंगी मैं तो आरबीआई को, ये भी बोल सकती है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ऑल ओवर इंडिया की 5th नंबर की जीडीपी रखता है, और इसकी पूरे वर्ल्ड विश्व में बहुत वैल्यू है। तो ऐसा करेगा तो वैल्यू नहीं गिर जाएगी क्या इसके? तो ऐसे कभी नहीं कर सकता ये। और तो और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इतनी इज्जत है, इस लिखे हुए कागज की इतनी वैल्यू है कि ये आरबीआई नहीं अपितु ये एसबीआई और अदर बैंकों के पास भी पैसों के लेन देन में इसका अहम रोल होता है। इसके द्वारा ही बैंक टू बैंक आरबीआई और सरकार के पास पैसा घूमता रहता है।
तो ठीक है गाइज, अब एसबीआई, अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा हो गया था, ये आरबीआई के पास गई थी, आरबीआई ने पैसा लिया, फिर क्या किया इसने, बोला कि चलो पैसा ले जा। अब जो भारत सरकार ने आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी थी ना, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसने लौटा दी, इसको एसबीआई को दे दी कि बोला आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाओ, मैं आपको भारत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती हूँ। अब जब जरूरत पड़े आपको पैसा, अब एसबीआई के पास जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी, ये पैसा लेने जाएगी, तो आरबीआई क्या बोलेगी, पहले मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लौटाओ। तो जो आरबीआई ने पहले दी थी एसबीआई को, तो एसबीआई क्या करेगी, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को दे देगी और वो पैसे वापस ले लेगी आरबीआई से। इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम करती है। अब आरबीआई थोड़ी चालू निकली, वो चालू कैसे निकली, कि भारत सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है। भरोसे का मतलब ये नहीं है कि देश तो अजर अमर है, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए रहती है, 5 साल की सरकार है, मतलब 5 ईयर के लिए रहती है, 5 ईयर के लिए सरकार रहती है। 5 ईयर के बाद ये तो चली जाएगी, और मेरे से इसने बहुत सारे पैसे ले लिए, मेरे को कर्ज में डुबा गई, वो बोल दिया मेरे, इसने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाई चांस हाथ खड़ेगी, मेरे पास तो नहीं है पैसा देने के लिए। तो आरबीआई थोड़ा चालू निकला। इसने क्या किया, आरबीआई ने इस विश्व की सबसे स्टेबल मतलब सबसे स्थायी रूप से जिसकी इकोनॉमी जो जीडीपी है ना, उसके पास गया ये कौन सा, यह है यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, इसके पास गया है। कौन गया, आरबीआई। बोला हम आपको पैसा देना चाहते हैं। फ्यूचर के देखो कितना आगे की सोच रहा है आरबीआई। बोला सरकार तो पता नहीं हाथ ऊपर कर दे तो मेरे पास अगर एन वक्त पे मेरे को जो मैंने पैसा दे रखा था, अब मेरे आरबीआई के खुद के पैसे तो है नहीं इसके पास, बैंकों के पैसे हैं इसके पास, तो फ्यूचर में अगर सरकार ने पैसे ले लिए और फिर बाद में मना कर दिया कि मेरे पास तो नहीं है, तो वो बाकी जो बैंकों को क्या लौटाएगी फिर आरबीआई। तो इस कंडीशन से बचने के लिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से आरबीआई ने अपना जीडीपी का कुछ हिस्सा यूएसए है ना, उसमें इन्होंने दे रखा है, और इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूएसए से खरीद रखी है। जो इसके अभी बताया था, इसमें कितने कौन से नंबर पे आया है, ये जो भारत ना 12th नंबर पे आया है भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है, यूएसए से पैसा दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, और इसमें फायदा ये और मिल रहा है इसको, मतलब इसने यूएसए ने ये बोला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे आप ले जाओ, मेरे को पैसा दे दो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे से पैसा ले जाओ, प्लस विद इंटरेस्ट, में इंटरेस्ट और दूंगी आपको। आरबीआई को ये बोला इसने, बोला आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो ले जाओ, अगर आपको जरूरत पड़ी तो मेरे पास मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले आना और पैसा ले जाना विद इंटरेस्ट। तो भारत सरकार को ये सबसे स्टेबल इकोनॉमी रखने वाला देश है, सबसे स्थायी जीडीपी इसी की है, तो इसका पैसा कहीं नहीं डूबने वाला, तो हमेशा फ्यूचर के लिए सेफ है यहाँ पे पैसा, इसलिए आरबीआई ने यहाँ इन्वेस्ट किया है। और यही न्यूज़ अभी करंट में आई थी कि भारत ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के मामले में यूएस में 12th नंबर पे आया है, ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे 12th पोजीशन पे। और कितना बिलियन का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, 157.4 बिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है। तो गाइज आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी टर्म है, आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आज के लिए जरूरी सूचना, आप अभी जाके मेरे यूनियन अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई हुई सारी पीडीएफ अपलोड वहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, और टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप यूनियन अकेडमी 01@gmail.com पर आप कोई भी क्यूरी हो तो मेरे को भेज सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। ओके गाइस, दिस इज आर के यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। ओके, थैंक यू।